हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप लोग। पाइसेस, जनवरी मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके पाइसेस, सबसे पहला कार्ड है जस्टिस का विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि महीने की शुरुआत थोड़ी सी आप लोग के लिए स्लो होती हुई दिख रही है। आप लोग का शायद कोई ऐसे काम में फंसे हुए हैं या आपको अपना लाइफ फ्लो ऐसा लग रहा है कि ना एक रिपीटेटिव पैटर्न कहीं ना कहीं चल रहा है एंड आप थोड़े से बोर्डम भी फील कर सकते हो या आपका लग सकता है कि लाइफ का जो प्रोसेस है, जो आप सक्सेस चाहते हो, थोड़ी सी स्लो चल रही है। जितना आप एफर्ट डाल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है एंड चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग के लिए अनफेयर होती हुई दिख रही है ना। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर मैं कहूँगी आप अपनी तरफ से थोड़ा सा विल पावर स्ट्रॉन्ग करके चलेगा। आई नो पाइसेस, यू आर स्ट्रॉन्ग, आप सेंसिबल हैं, आप मैच्योर हैं, आप पावरफुल हैं, बट स्टिल समटाइम्स एक हमें कहते हैं ना कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब आज के टाइम पे तो आप मोटिवेशन यूट्यूब से भी ले सकते हो पर सम बुक्स पढ़ सकते हो। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। ओके, तो थोड़ा सा अपने आप को ना पंप अप करना पड़ेगा आपको, तो आप राइट ट्रैक पे आ सकोगे, पॉजिटिव रह सकोगे एंड वापस से आपके ड्रीम्स एनर्जीज एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। अब उसी के साथ साथ में आगे द कार्ड है, द व्हील के कार्ड्स आए हैं, जो ये सेकेंड कार्ड है यहाँ पर। अब ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा कार्ड आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है, जो एक ऐसी एनर्जी बता रहा है जहाँ पर फाइनली मिड मंथ में गुड लक, गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। अब देखो यहाँ पर ये कार्ड है कन्फ्यूजन का, ठीक है। कोई ना कोई आप चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ रहने वाले हो और ये स्टार्ट ऑफ द मंथ से लेके ना थोड़ा सा प्रभाव रहेगा मिड मंथ तक। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेजेस आपको फील हो रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कन्फ्यूज्ड हो, तो अपनी तरफ से ध्यान भी लगा रहे हो, बट अनक्लियर है बड़ी सारी चीज़ें। तो कोई बात नहीं, समय से क्लियर हो जाएंगी। तब तक आप अपनी तरफ से अपनी कोशिश करते रहो और फल की चिंता मत कीजिए, वो आप सबसे बेस्ट करोगे। अगर वो कर लोगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप लोग के लिए हेल्थ में हीलिंग आती हुई दिख रही है, हेल्थ वाइज इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है बाय एंड ऑफ द मंथ। एंड फाइनली रिलेशनशिप गुड न्यूज़, मैरिजेस को लेकर अगर शादी करना चाहते हो तो एंड ऑफ द मंथ में कहीं रिश्ता पक्का होना, अच्छी खबर आना पॉसिबल है। ये जो दो कार्ड्स आए, ये रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन है, कम्युनिकेशन है, वर्क वाइज प्रोग्रेस है, न्यूट्रल प्रोग्रेस ही है। वर्क वाइज देखो, वर्क के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पूरा महीना एक न्यूट्रल कार्ड ही दिखा रहा है। सिर्फ ये एक कार्ड आया तो व्हील का, जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ में है कि वो सडनली कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। सडनली जो एक काम बड़े टाइम से नहीं हो रहा था वो होता हुआ दिख रहा है। सो ये डिवाइन करवाएंगे, ये ऊपर वाले की कृपा से होगा। आप सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान रखो, आप सिर्फ अपनी कोशिशों के ऊपर ध्यान रखो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। इतना ज़्यादा मत सोचना कब होगा, कैसे होगा, एम्प्टी, अपना दिमाग एकदम खाली कर दीजिए, शांत कर दीजिए। जो हाथ में है उस वक्त में उतना कीजिए, बहुत है। ये जो 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, ये एक ऐसी एनर्जीज है देखो कि अब मैं आपको समझाती हूँ। ये 4 ऑफ कप्स भी और ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 2-4 नंबर के कार्ड्स आ गए। समवेयर और दी अदर राहु की एनर्जीज हैं। ये जस्टिस का कार्ड आ गया, शनिदेव की एनर्जीज हो गई, तो राहु शनि के कार्ड्स आ गए यहाँ पर। अब जो ये कार्ड्स हैं, द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये थोड़ा सा अपने आप में चैलेंजिंग एंड कन्फ्यूजन वाले कार्ड्स। अब ये 2 कार्ड्स बचे जो हैं, भैया कहते हैं कि बीच बीच में आप लोग के लिए जो काम अटके थे वो बनेंगे, हो जाएंगे। मैरिजेस की वाली जो मैं एनर्जी की बात कर, जो रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन की बात कर रही हूँ, वो हार्डली 5 to 10% ऑफ पाइसेस के लिए रहेगा। उसके अलावा इस महीने पाइसेस आपको बड़ा ध्यान देना अपने मूड स्विंग्स के ऊपर। इट्स पॉसिबल कि आपको फील हो सकता है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो बट मन नहीं लगता, फिर मन की शुरुआत बड़ी अच्छे से होती है बट फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा, डिसिप्लिन नहीं रह पा रहा। तो इन सब चीज़ों में, जैसे मैंने कहा ना, विल पावर स्ट्रांग रखनी होगी, तब वो चीज़ें वर्कआउट हो पाएंगी। अब आगे डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अ पर्सनल इशू रीचेस टू रिजोल्यूशन, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ब्यूटिफुल। सो जो हम बात कर ही रहे थे दैट कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, ख़ुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, वही सारे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस इज़ द की। ये मुझे सबसे अच्छा कार्ड लगा आप लोगों के लिए, बिकॉज यस, अब अ पर्सनल इशू रीचेस टू रेजोल्यूशन, ये ज़रूर ये कार्ड आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जीज थी ना जस्टिस की एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहाँ गया हमारा, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो एनर्जीज है ना ये बताती है रिपीटेटिव पैटर्न। कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें, तो थोड़ा सा ना आपको उसमें एनर्जी इनपुट डालना पड़ेगा, तब वो चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपको ना बोलना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, आपके साथ अनफेयर हो रही है, यू हैव टू स्पीक अप, उसके ऊपर स्टैंड लेना होगा। लोग आपको कहेंगे भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसा किसी ने नहीं किया है, क्यों कर रहे हो, नो दिस इज़ नॉट राइट वे। जो भी है, जो आपको सही नहीं लग रहा भाई उसको एक्सेप्ट मत करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा कर कोई भी चीज़ करके वैसे भी कोई मतलब नहीं है। सुनो, दुनिया को जो सोचना जो बोलना है बोलते रहिए, आप अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो। एंड ना आपको अगर लग रहा है कि आपकी लाइफ में वर्कआउट भी नहीं हो रहा ना, तो फिर भी आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि एक ना एक दिन वर्कआउट होगा। एंड ये सोचते रहो कि आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। सो पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट ज़रूर रहिएगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सिंपल है भैया, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने सपनों पे भरोसा रखो, और कॉन्फिडेंस आपकी चाबी है सक्सेस और पाने के लिए। तो बस इसके आगे आपको और क्या सुनना है। ये देखो आपकी लाइफ के एनर्जी पैटर्न्स दिखा रहे हैं, डिवाइन कार्ड्स आपको उसकी सोल्यूशन देते हैं कि भैया ये करो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसको इस तरीके से एक्सेप्ट करो, इसको इस तरीके से चेंज करो, इसमें इस तरीके से लाइफ में तड़का डालो, तो वो चीज़ आपको एक हो जाएगी। कहीं पे कहते हैं ना सिंपल टिप्स ही लाइफ बदल देती हैं, तो ये वो वाली एनर्जीज है माय डियर आइसेस। सो आई होप, एंड ना ये भी बटरफ्लाई के जो सिम्बल्स हैं ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। कैटरपिलर से कैसे बटरफ्लाई बनते हैं सो ये वो वाली एनर्जीज है। ओके माय डियर पाइसेस, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये महीना आप लोग के लिए शुभ हो, पॉजिटिव हो। थैंक यू सो मच। आप लोग के लिए सबसे फेवरेट कार्ड अगर मैं बता दूँ तो मेरा द व्हील का है आप लोगों के लिए, द बेस्ट कार्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये एनर्जी। मैंने ना बड़े सारे लायन इमेजेस आपके लिए देखे, देखो यहाँ पे भी लायन की एनर्जीज आई हैं, एंड आई गेस यहाँ पर भी थी, टाइगर है। समवेयर दिस फायरी एनर्जी बहुत आई है आप लोगों के लिए, मतलब कह रहे हैं कि भैया अपने अंदर के शेर को जगाइए। यहाँ पर भी देखो दैट फायरी लायन से ये एनिमल आपके अंदर कहते हैं ना, जो आपके अंदर का शेर है उसको जगाइए। वो वाले कार्ड्स मुझे आप लोग के लिए वाइब्रेशंस दे रहे हैं। सो बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई एम कॉन्फिडेंट, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम कॉन्फिडेंट अगर आप रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।